उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका दिल्ली प्रदेश हो, चाहे भारत का कोई हिस्सा हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुस्लिम समाज को निशाना न बनाया गया हो। और इस निशाने से बचने का जो फार्मूला था, जो तरीका था, अगर वो किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ वो नेताओं के पास होता है, जिसकी पार्टी होती है, जिसका झंडा होता है, जिसका डंडा होता है, जिसका चुनाव निशान होता है, वही समाज इस देश में और प्रदेश में इज्जतदार कहलाता है, वरना किसी की इज्जत नहीं होती। 5 साल में हमारे लिए उसने क्या किया है, जिसको हमने एक तरफा वोट देकर एक तरफा 63 सीटें दी थी, जिसको मुस्तफा से एक तरफा 98,000 वोट देकर आम आदमी पार्टी के विधायक को जिताया था। हमें देखना होगा 5 साल में उन्होंने हमारे लिए क्या किया और 5 साल हमने क्या क्या देखा और हमारे साथ क्या क्या हुआ। 2020 में जब हर यूनिस को यहाँ से 98,000 वोट देकर एक तरफा जिताया था और उसके साथ जो लोग खड़े थे, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यही के एक करीब पार्षद हुआ करते थे कांग्रेस के, वो जब उनका टिकट करा था तो वो भाजपा को वोट डलवा रहे थे और वही उसके साथ खड़े थे। उधर से एक और थे पुराने मुस्तफा से पार्षद कांग्रेस के ही, जब उनका भी टिकट करा था तो वो भी उसी के वो भी उस एक वक्त में भाजपा को वोट डलवा रहे थे। और मैं आपको बता दूं, और जब ये हाजी यूनुस को हमने एक तरफा यहाँ से जिताया था तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमने 5 साल के अंदर क्या देखा, सबसे पहले 5 साल के अंदर हमने अपने मकानों को जलते देखा या नहीं देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को जेलों में जाते देखा, अपने लोगों को मरते हुए देखा, ये सब हमने देखा। और हाजी यूनुस को यहाँ से फरार देखा। और जो आम आदमी पार्टी जिसको एक तरफा हमने 63 सीटें दी थी, उसको खामोश देखा। आपने क्या नहीं देखा, हमने इस 5 साल के अंदर बहुत कुछ देखा। मरकज के अंदर ताला देखा, जमातियों को दौड़ाते जंगलों में दौड़ाते देखा, उन माओं को परेशान देखा जो ये सोच रही थी कि ना जाने कब मेरे लाल का नंबर आ जाए, ना जाने मेरे लाल को ये पुलिस को उठा कर ले जाए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी कभी हमारे लिए, हमारे पक्ष में कभी नहीं बोली। हमारे बच्चे जेल जाते रहे और ये हाजी यूनुस और ये आम आदमी पार्टी देखते रहे। बल्कि इन्होंने जो ताहिर हुसैन, इन्हीं की पार्टी से 10 साल तक जिसने पार्टी को खड़े करने का काम किया, उसी को सबसे पहले वही केजरीवाल कहता है कि इसको डबल सजा दी जाए। जब डबल सजा की बात आ रही थी तो डबल सजा उसको क्यों नहीं दी जाती जो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर रहता है, जो संजय सिंह जेल के अंदर रहता है, जो उनका सतेंद्र जैन जेल के अंदर रहता है, बल्कि खुद केजरीवाल कुछ टाइम जेल 6 महीने जेल में रहता है। लेकिन इनको डबल सजा की बात नहीं करी जाती। डबल सजा की बात करी है तो ताहिर हुसैन के खिलाफ करी जाती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा दंगे कराने वाला कौन था, आप सब जानते हैं, जिसका नाम कपिल मिश्रा था। पूछिए इस केजरीवाल से, पूछिए जो आज आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, पूछिए सादिल अहमद खान से कि कितना उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ क्या बोला। जिस मोहम्मद से गोलियां चल रही थी उसके खिलाफ इस केजरीवाल ने क्या बोला था। वही कांग्रेस भी इसी लाइन में खड़ी होती है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की एक पार्षद जिसका नाम इशरत जहां था, वो भी 2.5 साल जेल के अंदर रही थी और कांग्रेस बिल्कुल खामोश रही थी उसके लिए। और आपने देखा होगा, कभी 2 नाम आपने सबने सुने होंगे, एक का नाम कन्हैया कुमार हुआ करता था और एक का नाम उमर खालिद हुआ करता था। तो मैं बता दूं आपको, जब आज आप खुद देख लीजिए उमर खालिद का है और कन्हैया कुमार का है, ये आपके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपकी बात को यहीं से खत्म करता हूं क्योंकि आगे और बहुत लोग बोलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी इज्जतदार बनना है, वरना याद करो इसी देश के अंदर, इसी देश में एक समाज ऐसा रहता था जिसको आप और मैं जाटव समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, जिसने इस भारत के अंदर इतने बुरे दिन देखे थे तो भारत के अंदर किसी समाज ने इतने बुरे दिन नहीं देखे होंगे। उनके गले में हांडी बांधी जाती थी, अगर ये थूकेगा तो इसके थूक से जमीन नापाक हो जाएगी। उसकी कमर से झाड़ू बांधी जाती थी, अगर ये चलेगा उसके पैरों के निशान से ये जमीन नापाक हो जाएगी। उसके हाथ का छुआ कोई पानी नहीं पीता था, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। अगर कुत्ता चला जाता था तो कोई
कोई भी देवता नापाक नहीं होते थे, लेकिन अगर दलित भाई चला जाता था तो कोई भी देवता नापाक हो जाते थे। आखिर कौन सी चीज उनके पास आ गई, कौन सा फार्मूला उनके पास आ गया? तो इसी देश में एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को लेकर मान्यवर काशीराम उठे और मायावती जी के हाथ को पकड़ा और इस देश और प्रदेश में किसी को गाली नहीं दिया, किसी को बुरा नहीं बोला, किसी को डंडा नहीं मारा, किसी से झगड़ा नहीं किया। क्या कहा? सिर्फ एक बात कहा मायावती काशीराम जी ने, लोगों याद रखना, तो जब भी चुनाव आ जाए, चुनाव के बीच में मैं जिसको भी तुम्हारे बीच में अपना टिकट देके भेज दूं तो उसकी जात न पूछना, उसकी बिरादरी न पूछना, उसकी दाढ़ी न देखना, उसकी टोपी न देखना, अपना वोट उसको देके घर चले आना। तुम इस देश में राजा बना दिए जाओगे। आप फैसला करो वो कौन है जिसके बच्चों की बारात पे कभी घोड़े पे छोड़ने देने की इजाजत नहीं थी, इनकी बहन बेटियों की आबरू को लूट लिया जाता था। लेकिन जब मायावती और काशीराम जी ने ये काम किया, उन्होंने सबको टिकट दिए। पंडित जी मार रहे थे, टिकट दिया। ठाकुर जी मार रहे थे, टिकट दिया। कन्या भाई पीट रहा था, टिकट दिया। बहन जी ने, काशीराम जी ने सबको टिकट दिया। और सबको टिकट देने के बाद में जब देखा इसी भारत के अंदर, तो भारत की राजनीति के अंदर उबाल आ गया। आप सबको उबाल कैसे आता है, इस देश की राजनीति में उबाल कैसे आता है? और गौर करो मेरे दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट आपके बीच में आपके जहन को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माहौल कैसे बनता है कोशिश करो। इस देश और प्रदेश के अंदर जितनी हुकूमतें बनती और बिगड़ती है, इस समाज की पार्टी होती है, इस समाज का नेता होता है, उसी समाज की इज्जत और आबरू महफूज रहती है, उसी समाज का वकार महफूज रहता है। वरना जिसकी पार्टी नहीं, जिसका नेता नहीं, जिसका अपनों में से अपना सियासी लीडर नहीं, जिसका अपनों में से अपना सियासी अमीर नहीं, उसको कोई नहीं पूछा करता, उसको कोई नहीं पूछता। आप याद करो, आजादी के बाद में एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी। हम ही लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे। क्या भूल गए कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, मेरी उर्दू जुबान को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, मेरे आरक्षण को, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। मुस्लिम कौम के लोगों, तुम नहीं जानते कि रिजर्वेशन आज मुसलमानों का होता, अगर मुसलमान रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने अगर खत्म न किया होता, आज हम भी हुकूमत में बैठे होते। आज हमारे बच्चों के कांधों पे सरकारी राइफल होती, हमारे भाइयों के सीनों पे सरकारी वर्दी होती, हमारे बच्चों के हाथों में सरकारी कलम होता। लेकिन किसने किया? यही जालिम कांग्रेस ने किया। इसी कांग्रेस की ज़ेरे हुकूमत में हमसे हमारा रिजर्वेशन छीन लिया। और आज कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो आया है, ये वोट काटने के लिए आया है, ये MIM पार्टी खड़ी हुई है, ऐसी मुसलमानों की बात कर रही है। मैं आपके प्यार में छोड़ता हूँ, मेरी कौम के लोगों और जो मेरे हिंदू भाई भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, गौर से सुनो। आजादी के बाद में वो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये MIM वाले सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। गौर से सुनो हिंदू मुसलमानों, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, याद करो आजादी के बाद में इस देश के अंदर मेरी कौम का एक बेटा था जिसको पूरी दुनिया मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है। मेरी कौम का बेटा था, उसने पाकिस्तान बनाया था और इस देश के मुसलमानों से कहा था, आपके और मेरे आबाओ अजदाद से कहा था, हाँ मुसलमानों, हमने तुम्हारे लिए पाकिस्तान ले लिया है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ, इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़े होकर आपके और मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा था, ऐ जिन्ना, क्या तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहने का काम करेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान का पिएंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे और मरने के बाद वो तो बस जमीन होगी, वो तेरे वतन पाकिस्तान की नहीं बल्कि मेरे वतन हिंदुस्तान की होगी। ये हमने नारा दिया था। इस देश में हम पे इल्जाम लगाने वालों, बताओ आजादी के बाद में क्या किसी मुसलमान ने मुसलमान को नेता माना था? नहीं मेरे भाई, हिंदू मुसलमान सब सुनो, आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान को नेता नहीं माना। हमने पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू को नेता माना था, हमने ठाकुर के बेटे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को नेता माना था, हमने जाट के बेटे चौधरी चरण सिंह को नेता माना था, हमने यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव जी को नेता माना था, हमने दलित की बेटी मायावती जी को नेता माना था। अरे 74 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज जब हमको हक और इंसाफ नहीं मिला, आज मजबूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी के सारे साथी आज सबको कफन बांध के निकले हैं। तो इज्जत से तो जी लेंगे या जाने शहादत भी लेंगे, लेकिन इंसाफ की बात है। अब इंसाफ की बात होगी, अब हक की बात होगी, अधिकार की बात होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर अपना अधिकार लेना चाहते हो, अपने हकूक लेना चाहते हो, अपनी
बहन बेटियों की आबरू को महफूज करना चाहते हो तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक सफ में आना पड़ेगा। आपको एमआईएम के प्रत्याशी, आपको भाई ताहिर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक एक आदमी को ताहिर बनकर आपको चुनावी मैदान में निकलना होगा और जितने बेईमान मैदान में है उनको जवाब देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ज्यादा नहीं है, बताऊंगा अभी इंशाअल्लाह, अभी बताऊंगा कितने लोग बेईमान हैं। आपके मुस्ताबाद में नहीं, पूरे दिल्ली प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कितने मुसलमान हैं जो बेईमानी कर रहे हो कौम के साथ, दगा कर रहे कौम के साथ। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, अभी है हम मंच पे, अभी मंच चलेगा, ईशा के टाइम से रोका जाएगा पर चंद मिनट के लिए नमाज के लिए, उसके बाद फिर शुरू किया जाएगा।